तो एडिटोरिया का करेंट अफेयर का सेट नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा। देखते हैं आज हमको ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन सेट नंबर 4 का। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपको पहला का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। क्या कह रहा है कि यह नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। जी बिल्कुल। तो इनका 1 और 2 आंसर इसका सही है। 3 गलती मतलब क्या गलती इसमें कह रहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन 5 मीट्रिक टन नहीं 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता को हासिल करना है। तो आपको 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 इसमें गलत है। आता करिएगा 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT। तो 1 का 2 9। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 कह रहा है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो कह रहा है इसमें कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा। तो पहला आपको कह रहा है इसमें कि इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता नहीं है। ये उसको यह जारी करता है या संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला इसमें गलती हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे के देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। जी बिल्कुल है। तो 2 इसका सही हो जाएगा, 2 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपको फॉर्म 17C यानी कि फॉर्म 17C का संबंध किससे है। तो 17C का आपको जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 3 कह रहा है कि मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से होता है फॉर्म 17C का संबंध। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया। कौन बन गया। स्पेन 99 हो गया, 100 हो गया पराग्वे, 101 हो गया नेपाल। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया गया। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या होता है। तो होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। यानी कि 5 का हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 6 कह रहा है कि पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या था। तो आपको हो जाएगा फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 का वो 3 नंबर। 7 में हम आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है देश का पहला एशियाई आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा नहीं। DD न्यूज नहीं बनने जा रहा, ये बन रहा है दूरदर्शन किसान। कौन है। दूरदर्शन किसान, याद रखिए इसको, दूरदर्शन किसान टीवी चैनल है। तो ये पहला हो गया गलती। दूसरा कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI कृषि और AI भूमि संचार एंकर है, समाचार एंकर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 7 का 2 सही है। ऑप्शन नंबर 7 में हम आते हैं। 7 का 2 सही है। 8 में आते हैं कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है। तो कौन किया है। 8 का आपको जाएगा 2 नंबर, नासा किया गया है। प्री फायर कौन किया, नासा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको जाएगा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। 9 का आपको जाएगा 2 नंबर। 10 में हम आते हैं। 10 कह रहा कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कह यह दुनिया की सबसे, कौन इसमें शब्द चुनना है आपको। कह रहा यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हाँ बिल्कुल है। इसका निर्माण BRO द्वारा किया। जी BRO किया गया है। ये पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, ये क्या हिमालय श्रेणी में है। ठीक है, कहाँ पे, हिमालय श्रेणी में। इसकी लंबाई कितना है, 3,000 मीटर है। याद रखिएगा इसकी लंबाई 3,000 मीटर है। तो इसमें कौन सा, इसमें एक सही मात्रा है। तो 10 का आपको जाएगा 1 नंबर। ठीक है, कौन श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 77वीं कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो अनसुईया सेन गुप्ता। 11 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन है, 11 का 3 नंबर, अनसुईया सेन गुप्ता। क्वेश्चन 12 में कराते हैं।
12 कह रहा है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो करेगा शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। यहाँ पे दो टर्मिनल का संचालित किया जाएगा। तो आपका एक टर्मिनल आओ का नाम है शहीद कलंतरी और दूसरा है शहीद बेहेश्ती। तो इंडिया इस पे काम कर रहा है शहीद बेहेश्ती पे। क्वेश्चन नंबर 13 मनवाते हैं। 13 करा के अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है? तो 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या है? मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी का है। क्वेश्चन नंबर 14 मनवाते हैं। 14 को रंग कहा कि कोयला मंत्रालय कौन सा कथन इसमें सत्य को चुनना आपको हो जाएगा? कह रहा है कि कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। नहीं, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पे? झारखंड में। याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा झारखंड में। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नेतृत्व सौंपा गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, एक गलत 2 सही। ऑप्शन नंबर 2 नंबर 14। 15 मानते हैं। 15 करेंगे सी कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो आपको हो जाएगा सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। आपको हो जाएगा 15 का आपको 2 नंबर। 15 का 2 नंबर। 16 मनवाते हैं। 16 आपको सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो टी लैम क्या है? तो 16 का आपको हो जाएगा टी लैम। देखते हैं आगे। 16 कह रहा है कि टी लैम क्या है? तो आपको जाएगा ये क्या होगा? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। टो लैम क्या है? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। और अगला कह रहा कि जॉन स्लेवन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। लुइस अबिनादर क्या है? तो आपको हो जाएगा ये आपको डोमिनिका रिपब्लिक के राष्ट्रपति है। डोमिनिका रिपब्लिक के राष्ट्रपति है। आंद्रे बेलुसाउ कौन है? तो रूस के रक्षा मंत्री है। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर में। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो जापान करेगा, 6G लाएगा पहले। 17 मनवाते हैं। 18 17 का 3 18 आते हैं। 18 कह रहा कि कौन सा कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन इसमें कह रहा है कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा। नहीं, ये उल्लास कार्यक्रम रोजगार के नहीं है, ये शिक्षा के लिए है। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। बिल्कुल सही बात है। तो 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 2 सही है। 19 में हम आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो आपको हो जाएगा जेनेवा में। 19 का आपको 2 नंबर। 20 में हम आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर, गृह मंत्रालय के द्वारा। 21 में आते हैं। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। 21 का 3 नंबर। 22 में आते हैं कि NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित है? तो 60%। 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में बनवाते हैं। 23 का आपको कि हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो ये क्या है? तो 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या है? एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। 24 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है? तो श्रीलंका हो जाएगा। 24 का वो 3। 25 में आते हैं यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 25 का होगा 2 नंबर। 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया? फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया कौन दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। याद रखिएगा कौन सा यूरोपीय देश ने 3 देश फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। क्वेश्चन नंबर 27 में आता है हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो IIT जोधपुर। 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 28 में आते हैं हम लोग।
28 कर आपको कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार इसको कहते हैं उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जी 28 एक करा नासा के बारे में करा, इसमें केवल दो सही है। निसार हर 12 दिनों में पृथ्वी को कवर करेगा। तो देखते हैं हम लोग 28 का चक्कर निसार के बारे में जानते हैं। निसार का यह उपग्रह जो है पृथ्वी की निम्न कक्षा में होगा, ठीक है, निम्न कक्षा में रहेगा और यह 12 दिनों में पूरी दुनिया का मानचित्र तैयार कर सकता है। इसका मकसद है कि पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है, ठीक है। तो आपको इसमें हो जाएगा 28 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन 29 का आपको निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? तो आपको जाएगा 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्ति की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना है। तो 29 का आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू कर दिया है? तो हो जाएगा आसाम में। 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 31 में आते हैं कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बना है? सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे उम्रदराज कौन है? ज्योति रात्रे। 31 का 1 नंबर। 32 में आते हैं। 32 का रहा हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ बीमार भगाओ पहल कौन शुरू कर दिया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू कर दिया। तो 32 का 1 नंबर। 33 में आते हैं। 33 का रहा निम्नलिखित में से किसी देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा कर दिया गया? तो 33 का आपको 1 नंबर। कौन? भूटान किया गया। 34 में आते हैं कि हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में है? उजानी बांध कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में जाएगा। 34 का 4 नंबर। 35 में आते हैं हम लोग। 35 का रहा हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 35 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 का रहेगा हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है? तो संरेखन क्या हो जाएगा? तो 36 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्या है? यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 36 1 नंबर। 37 में आते हैं। 37 का रहा कि हाल ही में किस देश ने असम पामल ASMP सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो आपको जाएगा फ्रांस। 37 का आपको जाएगा 2 नंबर। 38 में लोग आते हैं। 38 का रहा कि हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया? तो आपको जाएगा कहाँ पे? भारत में किया गया। 38 का 1 नंबर। 39 में आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गिलसे 12B क्या है? गिलसे 12B क्या है? तो 39 का आपको जगह 3 है। पृथ्वी के आकार का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 का रहा कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? तो दीपा कर्माकर। कहाँ के? मणिपुर का है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? तो आपको जगह पापुआ न्यू गिनी में। 41 का 2 नंबर। 42 आते हैं। टू कह रहा कि हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो लिथुआनिया हो जाएगा। 42 का 1 नंबर। 43 में आता है। 43 का हाल ही में खबरों में रहा कैंपे प्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपको जाएगा कैंपे प्लेग्री। कहाँ पे हो जाएगा? तो 43 का आपको जाएगा 1 नंबर। कहाँ? इटली में है। 44 में आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज किया गया है? कहाँ पे हो जाएगा? तो गोवा में। 44 का 1 नंबर। 45 में आते हैं। 45 का हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल। तो आपको कौन करा? RBI। 45 का 1 नंबर। 46 में आते हैं।
हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो राधिका सेन का। 46 का वो 2 नंबर। 47 में आते हैं। 7 का हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो आपको DRDO का दवा जाएगा। 48 में आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो ये आपको जाएगा 48 का आपको 1 नंबर जाएगा। क्या था? स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। स्वचालित तोपखाना प्रणाली। 49 में आते हैं। DRDO द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण के लिए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मार्ट प्रणाली का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट का कि सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। 49 का 1 नंबर। 50 क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। समीर वी कामत। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन। और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर और लाइक करिए ताकि आपके पास बेल आइकन दबा दिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।